Hi everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग आगे बात करें। हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि यार वेपर प्रेशर होता क्या है और दो लिक्विड्स का वेपर प्रेशर कंपेयर करने का मतलब क्या होता है। तो अब हम टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का रिलेशन समझते हैं कि वो कैसे रिलेटेड है। देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर का क्या होगा, खुद सोचो। आप जब गर्म कर रहे हो पानी गैस पे तो वो वेपर्स बना रहे, भाप बन रही है। और तेज गर्म करोगे तो और वेपर्स बनेंगे और भाप बनेगी, है ना। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर्स ज्यादा बनते हैं, और अगर वेपर्स ज्यादा बनते हैं तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। और ऐसा होता क्यों है? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? लिक्विड था मैम, उनमें तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे। तुमने टेम्परेचर बढ़ाया ना, मचलने लग जाएंगे मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, थरथराने लगेंगे, कांपने लगेंगे, फिर नाचने लगेंगे। और वो नाचते नाचते एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकन होने लगेंगे और वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो लिक्विड से वेपर्स बना देंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा वेपर्स बनते हैं, इस वजह से वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। इसी चीज़ को और समझते हैं। तो इसका बॉइलिंग से लेना देना क्या हुआ? देखो, सुनो भाई, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट लोग बोलते हैं कि ये होता है कि जब द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब आपने उनको एक गोल दे दिया वेपर प्रेशर को कि भाई तुझे इतने प्रेशर तक पहुंचना है। उस लिक्विड के वेपर प्रेशर को बोलते हैं तुझे यहां तक पहुंचना है, देख तुझे पहुंचना पड़ेगा। और अब वो पहुंचने के लिए क्या करेगा? आप उसको टेम्परेचर दे रहे हो। जैसे ही उसके वेपर प्रेशर की वैल्यू बाहर के प्रेशर के इक्वल हो जाएगी, उसी मोमेंट में हम बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। तो ये तो प्रेशर अलग अलग जगह अलग अलग होता है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। हमेशा एक बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो सकता है किसी लिक्विड का? नहीं हो सकता है। अभी वो बात करेंगे। पहले बात समझते हैं गोल क्या है। गोल समझ गए कि नॉर्मली अगर हम अभी बैठे हैं, हमें पता है एक्सटर्नल प्रेशर 180 एम प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर जो है 180 एम प्रेशर है। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड होगा वो टेम्परेचर जिस पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 180 एम प्रेशर। ये गोल है। अब टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि वेपर ज़्यादा बनाएगी गैस, गैस ज़्यादा बनेगी। क्योंकि लिक्विड ज़्यादा वेपर्स बना रहे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाओ और बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाओ और बढ़ेगा, और वो बढ़ता 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 जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वेपर प्रेशर विल बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। तो हमें टेम्परेचर ऐसे बढ़ाना है कि हमारा वेपर प्रेशर इस लाइन तक पहुंच जाए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। और यही क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और एनसीईआरटी में ये डायग्राम है, ये ग्राफ है, जिसमें उन्होंने डिफरेंट लिक्विड्स के वेपर प्रेशर को कंपेयर किया। तो देखो, डाई इथाइल ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइल अल्कोहल, वाटर, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखते हैं। हाँ, ऐसे ही पढ़े हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो लोग पढ़े हैं। 298 पे देख लें रूम टेम्परेचर, इस पे ये सब पड़े हैं। बन नहीं पा रही है मुझसे स्ट्रेट लाइन। तो इस टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर डाई इथाइल ईथर का है, और सबसे कम वेपर प्रेशर पानी का है। मतलब रूम टेम्परेचर पे सबसे इजीली वेपर्स कौन बनाएगा? डाई इथाइल ईथर। और सबसे कम इजीली वेपर्स कौन बताएगा? पानी। यार, पानी नहीं बना पाएगा उतनी इजीली। इसका मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ है? ये लास्ट वीडियो में बात करी थी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ होंगे? जहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हैं वहां वो इजीली वेपर्स नहीं बनाता है, उसका वेपर प्रेशर कम होता है। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें दिख रहा है कि पानी का वेपर प्रेशर कम है, तो इन सब में से सबसे ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पानी में होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए वो इजीली वेपराइज नहीं हो रहा होगा। और सबसे कम डाइथाइल ईथर में होंगे, इसीलिए वो इजीली वेपराइज हो रहा है। तो हम हर टेम्परेचर पे लिक्विड्स को कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। उस हिसाब से हम उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को भी जज कर सकते हैं। ठीक है। ऑल्सो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और सीखते हैं कि यहाँ पे आप देखिए सब में जब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तब तब उनका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। सेम बात, टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स फड़फड़ाने लगेंगे, फड़फड़ाते फड़फड़ाते नाचने लगे, नाचते नाचते दूर हो जाएंगे, राइट। और वेपर्स बन जाएंगे। तो हर किसी का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है।
और लिमिट क्या दी है कि भाई बताओ 1 एटीएम लाओगे किस टेम्परेचर पे, और हर लिक्विड अलग टेम्परेचर पे ला रहा है। अब देखो डाई इथाइल ईथर का वेपर प्रेशर पानी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा है, इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए उतना टेम्परेचर राइज की ज़रूरत नहीं है जितना इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए, है ना, है ना। तो इसीलिए डाई इथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको उसके वेपर प्रेशर को यहाँ से यहाँ लाने के लिए मुझे ज़्यादा टेम्परेचर राइज की ज़रूरत है। और आप देखोगे वही बात है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 308 है, इसका 373 केल्विन है। दैट्स हाउ ग्राफिकल क्वेश्चंस आर मेड। एक ग्राफ दे दिया, अब तुमसे सवाल पूछेंगे सबसे ज़्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन किस में दिख रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका और क्यों है, मतलब किसका है तो तुम्हें वैल्यू दे दी, क्यों है का लॉजिक सोचो कि वहाँ पे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर थे, वो वेपराइज इजीली नहीं किया। फिर पूछेंगे किसका वेपर प्रेशर सबसे कम है, कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कौन इजीली वेपराइज हो जाएगा। ये सब सवाल इसी से बनते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो पहाड़ों पे क्या होता है। अब पहाड़ों पे क्या चल रहा है भाई, पहाड़ों पे ये चल रहा है कि पहाड़ों पे एक्सटर्नल प्रेशर अलग, ऊपर जाते हैं जब हम ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर होने लगता है कम, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर हो रहा है कम तो क्या होगा, तो मेरा पानी जो है वो जल्दी बॉईल कर जाएगा, मतलब कम टेम्परेचर पे। क्योंकि अगर हम पहले उसको बोल रहे थे कि 1 एटीएम प्रेशर तक पहुंचना है तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, पर अगर अब बाहर का ही टेम्परेचर कम है तो मुझे मेहनत भी कम लगेगी, मुझे उसको टेम्परेचर भी कम देना पड़ेगा और वो आसानी से बॉईल हो जाएगा। और इसीलिए पहाड़ों पे तो खासकर आलू आलू उबालने हैं तो सीधा ऐसे नहीं उबाल सकते भाई, प्रेशर कुकर चाहिए। जनरली भी आलू प्रेशर कुकर में उबलते हैं, क्यों क्यों क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, वही लॉजिक है यार। इसलिए करते हैं क्योंकि अगर तुम आलू उबालने रखे नॉर्मल गैस पे तो तुमने गर्म करना शुरू किया, अब पानी एक पॉइंट पे उबल जाएगा। जब भी वेपर प्रेशर वुड ऑफ द पानी वुड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो उबल जाएगा, खत्म पानी। तुम्हारे आलू नहीं पक पाए यार, आलू को पकने तो दो, तो तुम उसको प्रेशर कुकर में लेते हो। प्रेशर कुकर के शब्द में ही प्रेशर है, तुम हाई प्रेशर कंडीशंस देते हो जिसकी वजह से अंदर टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। मतलब अगर बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, हाई प्रेशर कंडीशंस दे रहे हो, तो अब वेपर प्रेशर ऑफ पानी को प्रेशर के इक्वल होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट तुम बढ़वा रहे हो, पानी उबल के ख़त्म नहीं हो जा रहा है और अंदर इतना टेम्परेचर मिल पा रहा है कि आलू उबल जाएंगे और पानी पूरा उड़ेगा भी नहीं। तो दैट इज़ वाई वी यूज़ प्रेशर कुकर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको वेपर प्रेशर की कहानी समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। अगली वीडियो में अपन बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, सल्यूट डालने से क्या होता है। अगर हमने कोई चीज़ पानी में डाली तो वो कैसे पानी के वेपर प्रेशर को सोल्यूशन बनने के बाद क्या इफेक्ट हो रहा है यार, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्यों कम हो जा रहा है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, करेंगे बात। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।